आप अगर अल्लाह को छोड़कर किसी और को इलाह मान लें, ईमान रहेगा? नहीं रहेगा। कभी आपने सोचा इलाह का माना और मफहूम क्या है? नहीं सोचते। जो मफहूम हमारे ज़हनों में व्यवस्थ कर दिया गया ना, बस हम उसी को समझते हैं कि ये ठीक है। हमने कभी कुरान से नहीं पूछा कि इलाह का मतलब क्या है। ये कुरान ही है जो हमें बताता है कि जिसकी बात आप मानते हैं वो भी इलाह है। अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, आपने उस शख्स को देखा जिसने अपना इलाह अपनी ख्वाहिश को बना लिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जो अपनी मर्जी पर चला वो अपना इलाह खुद है, उसका इलाह अल्लाह नहीं है। जिसने अपनी मर्जी चलाई, हर आदमी मर्जी जिस्म की हद तक तो चला ही सकता है ना। कोई वो है जो अपने खानदान की हद तक भी जिसकी चल जाती है, वो भी है जिसकी मुल्क पे चलती है। तो जो अल्लाह की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी चलाता है वो अपना इलाह खुद है, और जो उसकी मर्जी को कबूल कर लेता है वो दर हकीकत उसी की इलाह होने को तस्लीम कर लेता है। उसका इलाह अब अल्लाह नहीं रहा, ये उसका इलाह है, या ये उसके साथ उसने कम से कम अल्लाह के साथ इसको शरीक कर लिया है। यहां तो ये नहीं कहते मेरा नाम फिरौन है या मेरा नाम नमरूद है, ये नहीं कहते। लेकिन जो नमरूद और फिरौन ने कहा वो जरूर कहते हैं। जब कोई ये कहता है कि अथॉरिटी मैं हूं, तो क्या कहते हैं? फिरौन मैं हूं। जिसके पास ताकत आ जाती है वो कहता है मेरी मर्जी चलेगी, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। ये जो बड़े बड़े सरमायादार होते हैं, मेरा माल मेरी मर्जी होती है कि नहीं? तो जो हुक्मरान बन जाते हैं और जिनके पास ताकत और फौजें आ जाती हैं, वो नहीं कहते कि मेरा मुल्क तो मेरी मर्जी। आप वैसे सोच लें, हमारे लोगों को पता है कि ये भी शिर्क है। जब मैं ये तस्लीम कर लेता हूं कि मेरे बारे में जो जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात हैं उसका फैसला करने का इख्तियार फलानी अथॉरिटी के पास है, और एब्सोल्यूट इख्तियार है, जो कानून वो बना देगी उसके ऊपर कोई चेक नहीं है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, कोई उसकी शर्त नहीं है कि किसी हुदूद को युद्ध का पाबंद हो, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि मैं उसकी बात को तस्लीम करूं, तो वो अथॉरिटी मेरा इलाह है या नहीं? चले हम अपने मुल्क को एक तरफ रख देते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की हैसियत इलाह की नहीं है, अमेरिका की पार्लियामेंट की हैसियत इलाह की नहीं है। वो किसी अपने से बालातर अथॉरिटी की पाबंद है कि उसके अंदर कानून साजी करेगी, इलाह की है। अब आप अगर किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं और आप कहते हैं ला इलाहा, तो आप उस पार्लियामेंट का इनकार किए बगैर इलाह इल्लल्लाह कह सकते हैं। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, आपका तो ताल्लुक ही नहीं जुड़ा। फक़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्का, तो तज़किया किधर से मिलेगा जब तक आपका अल्लाह से ताल्लुक ही ना कायम हो? और ताल्लुक कायम करने के लिए जरूरी है कि इस इलाह का इनकार करें और फिर उस इलाह को माने, तब आप अल्लाह के साथ जुड़े, वरना जुड़े ही नहीं है।